क्वेश्चन 1, 24 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदले। ओके, तो यहाँ पर ये जो 24 है किलोमीटर में है, और यहाँ प्रति घंटा का मतलब क्या है, 1 घंटे से है। ठीक है, तो ये किलोमीटर को हमें बदलना है किसमें, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर के साथ 1000 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1000 का इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 24,000। ओके, और 1 घंटा को हमें मिनट में बदलना है, तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसके बाद अब देखो 6 से 24 भाग भी जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 6 के टेबल में 6 आएगा 1 टाइम में, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, मतलब 6 के टेबल में ये 24 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम में, 4 टाइम में। कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो 4 हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, और कितना जीरो बचा है, केवल 2 0, तो 2 0 हम ऐसे पीछे रख लेंगे। ठीक है, तो ये 400 क्या कहलाएगा, मीटर। ठीक है, और आपको इसका चाल को बदलना था, जो किलोमीटर प्रति घंटा में इसका चाल है उसको मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, तो ये मीटर में बदल गया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्रति मिनट, प्रति मिनट आंसर। ठीक, इस प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 800 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो 800 मीटर है इसको हमें किलोमीटर में बदल देना है, और प्रति मिनट बोला है, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट, और ये 1 मिनट को हमें किससे बदलना है, घंटा में। किससे बदलना है, घंटा में। ओके, तो अब इसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए। तो देखो, यदि हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है, तो मीटर के वैल्यू में 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से। ठीक, और मिनट को हमें घंटा में बदलना है, तो इसके भी साथ 1000 का भाग करते हैं। ठीक है, अर्थात इसको आप ऐसे लिखोगे, ये जो 800 मीटर है इसको 1000 से आपको डिवाइड करना है, तो ये किलोमीटर को दर्शाता है, और मिनट को घंटा में बदलना है, तो इसके साथ हमें 60 मिनट का भाग करना पड़ेगा। ठीक, अब इसी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आपका मेन फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मेन फ्रैक्शन के ऊपर में देखो कितना दे रखा है, 800 है ना, बाई 1000। ठीक, और ये जो मेन फ्रैक्शन है इसको यहाँ पर हमें ऐसे डिवाइड के रूप में रख देना है, या फिर इक्वल के रूप में। ठीक, और फिर इसको तो हम यहाँ पर डिवाइड के रूप में रख दिए, तो ये बन गया, ये बच गया है, इसको हम ऊपर रख देंगे ऐसे, ये। ठीक है, तो जब डिवाइड रहता है, डिवाइड का चिन्ह, तो शुरू वाले फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे। ठीक है, अर्थात ये इस प्रकार हो जाएगा, और इसका इससे हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखेंगे 1000 नीचे। ठीक, ओके, अब देखो 1 0 से यहाँ का 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल। ठीक, तो ऊपर में क्या बचा है, 8 और मल्टीप्लाई 6 बचा है। ठीक है, तो 8 6 से कितना होता है, 48, और नीचे में क्या बच गया, 1। ठीक है, तो 48 बाई 1 लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो 48 किस में चेंज किए हो इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3,
मीटर प्रति सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में बदले। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में है। ठीक है, तो यदि कोई मीटर प्रति सेकेंड के रूप में चाल दे रखा है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में चेंज करना है। ठीक है, ये किस में है बताओ, मीटर प्रति सेकेंड में, और इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड छोटी यूनिट वाली चाल है और इसको बड़ी यूनिट वाली चाल में बदलना है, इसलिए इसको बड़ी, तो आप जानते हो या तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 5/18 से। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो कौन सा आएगा, 18/5 आएगा। कैसे पता करोगे, देखो यहाँ छोटी चाल को बड़ी चाल में बदल रहे हो, इसलिए बड़ा नंबर शुरू में रहेगा, ऐसे ही पता करना है ये। ठीक, अब 5 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा। देखो ऐसे मल्टीप्लाई रहता है ना, और इस तरफ कोई भी नंबर हो, या मल्टीप्लाई ये ऊपर में है और यहाँ पर कोई नंबर हो, ऐसे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कोई नंबर है। ठीक, तो एक ही तरीका है, या तो 30 मीटर प्रति सेकेंड लिखाया है, इसको यहाँ ना लिखकर आप इस पार लिख सकते हो ऐसे, या ऐसे शुरू पार लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे होने पर भी सेम प्रक्रिया है। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में, 6 टाइम में। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब क्या बचा है ऊपर में, 18 × 6। ठीक है, तो 18 6 कितना होता है, हाँ 108। तो यहाँ पर 108 क्या कहलाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा या आवर। आ गए समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन अभी हम और बनाए थे। जैसे कोई मीटर दे रखा है, तो इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग करते हैं। ठीक, अब ये ऐसे, और उसके बाद मिनट को आपको घंटा में बदलना है, तो 1 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 मिनट का भाग करते हैं। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या बोला था, ऊपर वाले फ्रैक्शन को लिख लेना है ऐसे, और यहाँ पर डिवाइड, और इस फ्रैक्शंस को, और इस फ्रैक्शंस को यहाँ पर। ठीक, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 के पहाड़ एक बार पढ़ो, 6 और 3 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, 4 0, 1 2 3 4। ठीक, और एक का 1000 से मल्टीप्लाई तो 1000 ही होगा। ठीक है, तो 3 0 से ऊपर का 3 0 कैंसिल, क्या बच गया 60। इसको किस में चेंज किए हैं, किलोमीटर में। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक मोटर कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी चाल पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, हाँ दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, तो क्वेश्चन में ढूंढो दूरी कहाँ पर है, दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर दूरी के जगह में आ जाएगा, और चाल समय, समय कितना दे रखा है 2 घंटा, तो 2 यहाँ पर। ठीक, अब 2 से 100 में भाग करो, कितना आया 50, कितना आएगा 50। तो जब भी चाल पूछेगा तो दूरी को भी बताना है, और इतना दूरी को तय करने में लगा हुआ समय को भी बताना है। तो 50 क्या कहलाएगा, किलोमीटर, और इतना मीटर को तय करने में उसको लगा हुआ समय कितना है, 1 घंटा। ठीक है, अर्थात कोई गाड़ी 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है,
तो उसका मतलब ये है कि वो गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यूनिट इकाई में तय की गई दूरी को ही उसका चाल कहते हैं। वो 2 घंटा में जितना किलोमीटर जा रहा है उसको हम उसका चाल नहीं कहेंगे, वो 1 घंटा में जितना किलोमीटर जाएगा उसको हम चाल कहेंगे। यदि एक स्कूटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? ठीक है, यदि एक स्कूटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको और पहले भी हम हल कर चुके हैं। इनका कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, ये इनके कहने का मतलब है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए देखो, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर रहे हो, मतलब किलोमीटर को छोटी इकाई में चेंज कर रहे हो, इसलिए 5 छोटा होता है जो ऊपर में आ जाएगा और 18 नीचे। ठीक, तो 18 जो है 72 को भाग कर रहा है। ठीक है, 18 72 कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है? 4 टाइम में। तो 4 यहाँ पर और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। ठीक है, तो 5 4 जा 20, तो 20 क्या कहलाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? गाड़ी का चाल होगा। ठीक, किस में होगा? मीटर प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ओके, अब यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि ये 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, तो जो मीटर प्रति सेकंड का चाल दे रखा है इसके साथ किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 5 के टेबल से ये 20 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में? 4 टाइम में। और यहाँ पर 18 50 मल्टीप्लाई 18 बचा है, तो 18 चौक 72, तो ये 72 क्या कहलाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? यदि एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? यहाँ पर इनका कहने का मतलब फिर से है कि जो यहाँ पर चाल दे रखा है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, अब देखो क्या ये इसके चाल के रूप में है? यहाँ पर यदि 1 सेकेंड में ये जितना दूरी तय करता उसी को हम इसका चाल कहते हैं। यहाँ पर जो है रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है तब तक हम उसको चाल नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले हमें चाल निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी दे रखा है 200 मीटर और समय दे रखा है 10 सेकेंड। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 के पहाड़ा में 20 आएगा 20 बार में ही, अर्थात इनका चाल कितना बना? 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसे भी बोलना है 20 10 ऐसे ही बस नहीं बोलना है, वो क्या है उसको बोलना है। ठीक, तो अब आपको चाल मिल गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। ठीक है, बड़ा नंबर ऊपर रहेगा क्योंकि
मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, जो कि बड़ा होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है, इसलिए ये नंबर बड़ा वाला ऊपर। ठीक, तो 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में, और 18 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 क्या कहलाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9।